भगवान राम लंका पहुंच गए हैं और वहाँ मेघनाद और लक्ष्मण का युद्ध हुआ। मेघनाद द्वारा वीरघातनी बाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाने के बाद राम व्याकुल हो गए। ये पंक्ति गोस्वामी जी रामचरितमानस के लंका कांड में कहे हैं चौपाई के रूप में। जई हूँ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं। लक्ष्मण जी को उठा करके हनुमान जी लाए राम के पास, और लक्ष्मण जी को ऐसा था अगर वो सुबह सूर्योदय से पहले अगर उनका कोई उपचार नहीं हो पाया, अगर उनका कोई निदान नहीं हो पाया तो वो नहीं बच पाएंगे। फिर ऐसी स्थिति में राम की जैसी दशा हो, तो राम रघुनाथ जी कहते हैं जई हूँ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई। सोचने का विषय है या कैसा परिस्थिति राम के सामने उपस्थित हो गया है, वो भगवान ही स्वयं जानते होंगे। कृत तो रचित तो सब उन्हीं का था। हनुमान जी की मर्यादा को, हनुमान जी की प्रभुता को दुनिया में दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए सब प्रभु राम रचित था। अब ऐसी स्थिति में रावण के भाई विभीषण जी रावण से तिरस्कृत होने पर में रामदल में सम्मिलित हुई थी और उन्होंने ही लक्ष्मण के प्राण बचाने का उपाय बताया। वहाँ लंका में एक सुखेन वैद्य नाम का वैद्य था जो इस मूर्छा रोग की निदान का उपाय जानता था, जिसका भेद उपाय बताया विभीषण जी। हनुमान जी गए, सुखेन वैद्य ने आने से इनकार किया। उन्होंने राजद्रोह का सवाल उठाया, अगर कुछ भी हो, अगर मैं ऐसा जाकर के अपने राजा के विरुद्ध कोई भी कार्य करता हूँ तो ये राजद्रोह होगा, ऐसा मैं नहीं करूँगा। फिर भी वैद्य के रूप में जबरन उनके भवन सहित हनुमान जी उठा लाए। हनुमान जी उठा के लाए सुखेन वैद्य। लक्ष्मण जी के सब कुछ नब्ज देखा, सब कुछ विचार किया। फिर उन्होंने जिस किसी भी प्रकार से सजीवन बूटी का आवेदन किया, जो सजीवन बूटी अगर मिल जाए तो यही मूर्छा रोग में इनका प्राण बचा सकता है, वो भी सूर्योदय से पहले। अब सजीवन बूटी मिलेगा कहाँ, इसके लिए हनुमान जी पहुँचे हिमालय और वहाँ से जा कर के सजीवन बूटी पहचान नहीं पाए हनुमान जी, तो उन्होंने पूरे पर्वत ही उठा लाए, ला करके लक्ष्मण जी का प्राण बचाया गया है। इसी विषय को गोस्वामी जी लंका कांड में लिखे हैं, जई हूँ अवध कवन मुँह लाई। अगर वाकई में वास्तव में लक्ष्मण जी का प्राण नहीं बचता तो राम कलंकित हो जाते। या अपनी पत्नी की खोज हेतु लक्ष्मण जी का प्राण गंवा दिए, ऐसा संभव हो ही नहीं था। ये रामलीला है, ये राम रचित ही कथा है, ये रामलीला है।
राम स्वयं ये सब किए थे। तो भगवान राम कहते हैं, जय हूँ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेत प्रिय भाई गवाई। सामाजिक लज्जा से, धार्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो राम कलंकित हो जाते। अगर वो लक्ष्मण जी का प्राण नहीं बच पाता तो वापस जाते तो अयोध्या में मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। इसी विषय को गोस्वामी जी कहते हैं, जे यही हूँ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेत प्रिय भाई गवाई। और इसी विषय में सागर सीरियल में, रामायण सीरियल में हमारे रविंद्र जैन जी प्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार, उन्होंने संगीत अपना दिए हैं रामानंद सागर सीरियल में। रविंद्र जैन जी कहते हैं, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, मेरे भैया के दुलारे बोल कछु बोल। ऐसा संगीत सागर सीरियल में दिए हैं रविंद्र जैन जी महाराज, जो रस से डुबो दिए। रामचरित्र मानस गोस्वामी जी रचना किए, पढ़े लिखे लोग तक ही सीमित रहा। वाल्मीकि जी वाल्मीकि रामायण की रचना किए तो संस्कृत के विद्वानों तक ही सीमित रहा। और रामचरित्र मानस गोस्वामी जी का पढ़े लिखे लोगों में पंक्ति, सोठा, चौपाई, दोहा, छंद के माध्यम से एक दूसरे को समझाए। लेकिन रामानंद सागर जी इस धरती पर में राम की कृपा से ऐसा अवतार लिए, जो अनपढ़ गंवार मूर्ख पढ़े लिखे सबको सागर रामायण सीरियल बना करके सनातन धर्म की मर्यादा को इतना मजबूत कर दिए। मानिए अमृत पिला दिए सनातन धर्म को, जन जन में राममय करा दिए। ये रामायण रामचरित्र मानस की रचना है और भगवान राम के द्वारा ही सारी घटना की रचित कहानी है। और हर आदमी, गोस्वामी जी कहते थे, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। हमारे प्यारे गोस्वामी जी कहते थे कि मैं रघुनाथ जी की आत्म सुख के लिए गाथा गा रहा हूँ। ऐसे जो हमें तो उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं भी अपने अध्यात्म सुख, आत्म सुख के लिए ही थोड़ा बहुत राम की चर्चा कर लेता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।